सो हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो बीसीए का फुल रोड मैप है वो कैसे है। आप कौन कौन किसको किसको बीसीए करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, आप करने के बाद आपको क्या क्या आपको एडवांटेजेस मिलते हैं, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो बीसीए क्या है? बीसीए है एक बैचलर्स डिग्री, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, तो इसमें आपको कंप्यूटर सीएस से रिलेटेड आपको सिखाया जाता है। अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं और आपको सीएस में इंटरेस्ट होता है और उसके बावजूद भी आप नहीं कर सकते, बीटेक नहीं कर सकते या सीएस में नहीं जा सकते हैं, तो उस टाइम आपको बीसीए आपका काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि बीसीए में आप फुल ऑफ सीएस के फील्ड में ही ऐसा वर्क करते हैं। तो ये आपका काफ़ी हेल्प कर देता है। उसके बाद हम इसमें बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी के बारे में कि किसको बीसीए लेना चाहिए, इसके जो सब्जेक्ट्स क्या है, इसमें जो टॉप कॉलेजेस हैं वो टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं और जो करियर ऑप्शन है वो क्या है। तो ये सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम स्ट्रीम, कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए। तो इसमें आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट का स्ट्रीम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में आपको 45% विथ इंग्लिश होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है ये दोनों। और उसका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो आपको 3 ईयर्स है। तो इसके बाद हम एलिजिबिलिटी देख चुके हैं कि आप कौन सा भी स्ट्रीम होना चाहिए, आपको 45% चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं किसको लेना चाहिए। तो इसमें आपको, अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है तो आपको बीसीए के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है तो बीसीए में आपको मोस्ट ऑफ जैसे कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या कंप्यूटर से रिलेटेड ही सब कुछ है। सो ओके, तो आपको अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो ही आप बीसीए लीजिए। और उसके बाद जो आ जाता है, अगर आप बीटेक के लिए ऑप्ट नहीं कर पाए हैं, यानी अगर आप मान लीजिए साइंस स्ट्रीम में और आप बीटेक लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाए थे, तो उस टाइम पे आप कर सकते हैं। या अदर रीज़न्स की जो हम बात कर ले, तो आपको अगर मान लीजिए कि कोई और रीज़न रह गया जिसकी वजह से आप सीएस लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए, तो उस टाइम पे आप बीसीए लीजिए। बीसीए काफ़ी जो डेप्थ में आपको सीएस ही सिखाता है, जो कि हम नेक्स्ट अब सब्जेक्ट्स के बारे में आपको देखने वाले हैं। सो आप इंटरेस्टेड है तो कंप्यूटर में तब ले दीजिए। अगर बीटेक में आप नहीं ले पाए उस टाइम भी आप बीसीए ले सकते हैं, या बाकी जो अदर रीज़न से, उस रीज़न से भी आप बीसीए को ले सकते हैं। ओके, सो उसके बाद हम अगर नेक्स्ट बात करें तो वो है सब्जेक्ट्स के बारे में। सो इसमें आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। उसमें सबसे पहले जो आता है, आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग या कोडिंग लैंग्वेज सिखाते हैं। जो आप मान जाइए कि इसमें आपको सी या C++ या जो पाइथन है या जावा, आपको कोई भी एक आपको सिखाता है इसमें लैंग्वेज। और उसके बाद आपका आ जाता है कि जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपको मैथमेटिक्स। इसमें आपको मैथमेटिक्स भी सिखाया जाता है। ओके, उसके बाद आपका नेटवर्किंग आ जाता है, आपका डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, डीबीएमएस आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग आपका आ जाता है। जो अकाउंटिंग है वो मोस्ट ऑफ दी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, आप बीसीए में फिर भी आपको अकाउंटिंग दिया जा रहा है। ये काफ़ी मेरे हिसाब से एक यूजलेस सब्जेक्ट है, जो कि नहीं देना चाहिए। और बाकी जो सब्जेक्ट में उसमें आपको एक लैंग्वेज सिखा देंगे। आपको बाकी जो 6 सब्जेक्ट्स हैं ये सब में एक जो अकाउंटिंग है काफ़ी मेरे को वाहियात, मतलब कुछ नॉट रिलेटेड टू और बीसीए कोर्स, बट दिया गया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सो ये हो गया हमारे पूरे सब्जेक्ट्स के बारे में। उसके बाद अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो आपका आ जाता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आ जाता है, सीरम यूनिवर्सिटी आ जाता है, एमएस नोएडा आ जाता है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज आ जाता है, बीआईटी रांची भी आपका टॉप कॉलेजेस में आ जाता है। तो ये ऐसे 5 टॉप कॉलेजेस है जो आपको टारगेट में लेना चाहिए। उसके बाद अगर हम कॉलेज ऑप्शन की बात करें तो आपको आईटी कंपनीज में जॉब मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहें तो हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं। सो उसके बाद आपको इसमें जो एमएनसी कंपनियां है वो 15 to 40,000 पर मंथ ऐसा हाईएस्ट पैकेज देती है। 5 to 20,000 पर मंथ की सैलरी एवरेज मिल जाती है आपको। और इसके लिए जो इन्फोसिस है, टीसीएस, विप्रो, कोग्निजेंट, ये सब कंपनियां बीसीए स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया आईटी कंपनीज में जॉब की बात।
और उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला है कि आपको यूपीएससी की आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बैचलर्स डिग्री के बाद आप ग्रेजुएशन के बाद आप यूपीएससी दे सकते हैं। उसके बाद या फिर आर्मी, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहिए तो एमटीएनएल या बीएचईएल भी ज्वाइन कर सकती हैं, अभी आप अच्छी खासी सैलरी देती है। उसके बाद अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो आपको बीसीए में वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉयड डेवलपमेंट आपको सिखाया जाता है, तो उसका यूज़ करके आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। और अगर उसके बाद हम आपकी हायर स्टडीज़ की बात करें कि आप बीसीए के बाद हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसमें सबसे पहले आपका जो ऑप्शन मिल जाता है वो है आपका एमबीए। आप एमबीए कर सकते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर कोर्स इस वक्त चल रहे हैं। या फिर आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी भी आपको काफ़ी पॉपुलर कोर्स जो है इस टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। और या फिर जो सबसे मोस्ट कॉमन है, बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हैं। बीसीए आपका बैचलर्स डिग्री हो जाता है, वहीं पे जो एमसीए है आपका मास्टर डिग्री हो जाता है। तो आपको एमसीए ज़रूर करना चाहिए। और इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि अगर हम बीसीए के बाद एमसीए कर रहे हैं तो क्या हमारा जो बीसीए का कॉलेज है वो मैटर करता है हमारे लिए। तो इसका मैं काफ़ी अच्छी तरह से जवाब देता हूँ। अगर आप बीसीए के बाद एमसीए करते हैं तो उस टाइम आपका जो बीसीए कॉलेज वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। ओके। और आज लेकिन अगर आप बीसीए और एमसीए दोनों करते हैं तो बीसीए कॉलेज मैटर नहीं करता, बट आप जो एमसीए करेंगे वो आपको टॉप नॉच कॉलेज से ही करना है, ताकि आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट मिले, अच्छे पैकेजेस मिले और आपका अच्छे से जगह जॉब लग जाए। ओके। लेकिन अगर आप सिर्फ बीसीए करते हैं तो सिर्फ बीसीए करने के टाइम पे आपको बीसीए में ही आपको जो अच्छा टॉप कॉलेजेस जो मैंने 5 बताए उसमें से आपको एक को टारगेट करना चाहिए। सो ये आपका डाउट एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर बीसीए और एमसीए आप दोनों कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका जो बीसीए का कॉलेज है वो लोकल कॉलेज से भी आप बीसीए कर सकते हैं, बट आपको एमसीए टॉप नॉच कॉलेज से ही करना है। तो ये था पूरा रोड मैप कि आप बीसीए के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कौन कौन ले सकता है, सब्जेक्ट क्या है, टॉप कॉलेजेस क्या है, करियर ऑप्शन क्या है बीसीए के बाद, और मोर हायर स्टडी सब कौन कौन से कर सकते हैं। तो ये था पूरा ओवरव्यू रोड मैप का। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके आगे एमसीए पे भी कोई रोड मैप बनाएं या बाकी कोई कोर्स पे भी रोड मैप बनाएं तो आप हमें कमेंट बताइए। वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हो, क्योंकि अगर आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग या आईटी फील्ड से रिलेटेड हो, इंटरेस्टेड हो, तो हम इसी के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।